हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न विद मीनाक्षी में। चलिए अब हम अपनी ओशो जैन टैरो कार्ड की बेसिक लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड के बारे में और इसी सीरीज़ में हमारा अगला कार्ड है इंटीग्रेशन कार्ड। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का मतलब है कन्फ्यूजन, हमारे मन में चलने वाला संघर्ष। जैसे ही हम इस कार्ड को देखते हैं तो देखते हैं कि ये कार्ड दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ पॉजिटिव साइड है, एक तरफ नेगेटिव साइड है। इसमें एक तरफ काम कलर्स ब्लू वाइट का यूज़ किया गया है और जस्ट इसके अपोजिट साइड अग्रेसिव कलर्स रेड कलर का यूज़ किया गया है। इसमें एक पर्सन है जिसके टू साइड्स दिखाए गए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो किसी भी पर्सन की कंफ्यूजिंग माइंड स्टेट को दिखाता है। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसमें यिन और यांग साइन का यूज़ किया गया है। जैसा कि हम पहले पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं यिन यांग साइन के बारे में, ये नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों को ही बताता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि इसके राइट साइड में एक बाज बना हुआ है जो आपको बता रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको मिल रही है उसे ग्रैब कर लीजिए। और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड एक हंस बना हुआ है जो कि शांत और सौम्यता का प्रतीक है, यानी कि वो सौम्यता से सोच समझकर काम करने की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें सन और मून के साइंस का भी यूज़ किया गया है, जो अगेन हमें दिन और रात का फ़र्क बताता है। अगेन कंफ्यूजिंग माइंड है, कंफ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही बता रहा है कि हर रात के बाद सुबह होती है। अब फ्रेंड्स, हम इस कार्ड के सबसे नीचे की साइड में देखते हैं कि इसमें नीचे की ओर एक सांप बना हुआ है जो खुद को ही खा रहा है। अर्थात ये इशारा कर रहा है कि जब आप अपने ही विचारों में बहकर खुद को ही नष्ट कर रहे हैं। और फिर सबसे ऊपर देखते हैं कि इसमें लोटस फ्लावर बना हुआ है, डायमंड है, डिवाइन लाइट्स हैं, जो इशारा करती है विजडम की ओर, पावर की ओर, विक्ट्री की ओर। स्नेक, जो अपने ही विचारों यानी कि हमारी उस माइंड स्टेट के बारे में जब हम एक जगह स्टेबल होकर सिर्फ सोचने लगते हैं कि क्या ये सही है, क्या गलत है, और उस अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली थी। लेकिन जब हम उस स्टेज पर होते हैं तब हम अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो सांप है वो खुद को ही खा रहा है, मीन्स अपना ही समय खराब कर रहा है। और जब आप अपने ही विचारों से, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स से लड़कर जब ऊपर उठते हैं तब आप एक पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान बन जाते हैं और आपके द्वारा सही फैसले लिए जाते हैं। इसमें यूनिवर्स भी आपकी पूरी हेल्प करता है और आपको विक्ट्री दिलाने में सहायता करता है। ओशो भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का नाम ही संघर्ष है। मनुष्य की सारी समस्याओं का हल उसके अंदर ही मौजूद है, अर्थात हमारे ही मन में। यदि हमने उस पर काबू पा लिया तो हम दुनिया पर काबू पा जाएंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट कार्ड है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग का अर्थ है ग्रूमिंग, ग्रोथ, आगे बढ़ना, सुधार करना, अर्थात अपनी जो प्रेजेंट स्टेट है उसके बारे में ना सोचते हुए आगे बढ़ते रहना। जब हम इस कार्ड को उठाते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें एक शेर बना हुआ है और उसके आसपास बहुत सारी भेड़ें हैं
और इस शेर ने एक भेड़ को बेड़ियों से बांधकर अपने ऊपर लाद रखा है। साथ ही साथ सब तरफ फॉग ही फॉग है, धुआं है। और इस शेर के मुंह को जब हम देखते हैं, फेस को देखते हैं, तो इसका फेस एक बेचारापन लिए हुए है, परेशान है। अगर आपको किसी को कंसल्टेंसी देते हुए ये कार्ड आ जाता है, तब आप उसको कहेंगे कि ये जो समय है, आप बहुत नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हैं और जो लोगों ने आपको कहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप इस लायक नहीं है, उन्हीं विचारों को आपने सच मान लिया है और अपने ऊपर ढोकर आप उन्हें चल रहे हैं। ऐसा करते हुए आप अपनी पोटेंशियल को भी भूल गए हैं। माना कि आप एक बुरे समय से गुजर रहे हैं, पर जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। हर व्यक्ति संघर्ष करने के बाद ही उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, पर अगर आपको सफल होना है तो आपको इस प्रक्रिया से बाहर आकर अपने अस्तित्व को स्वीकारना होगा। और एक शेर को चाहे भेड़िया या फिर कितने भी भेड़ घेर लें, पर शेर हमेशा शेर ही रहता है, चाहे वह जितने भी भेड़ियों से घिरे, वह जीत ही जाएगा। अर्थात हिम्मत करिए और अपने बुरे विचारों पर कंट्रोल करके अपनी सही पोटेंशियल को पहचानें और आगे बढ़ें। ओशो भी कहते हैं कि आप यूनिक हैं, आपको प्रभु ने एक अस्तित्व दिया है, आपके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। किसी के भी कहने से असली व्यक्तित्व को नहीं छोड़ सकते। सामाजिक सुविधा लेना अच्छा है, परंतु अपने अस्तित्व को दांव पर रखकर नहीं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में नेक्स्ट कार्ड है थंडर बोल्ट कार्ड, अर्थात करंट लगना, बिजली गिरना। फ्रेंड्स, इस कार्ड को जब हम देखते हैं तो इसमें एक व्यक्ति है जो ध्यान की अवस्था में शांत बैठे हैं और उनके ऊपर बिजली गिर रही है और साथ ही साथ इस बिजली में से कुछ छोटे छोटे पर्सन्स उस व्यक्ति के ऊपर गिर रहे हैं जो ध्यान अवस्था में बैठा है। इसमें ब्लैक और रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो आप इसको नेगेटिविटी से घिरा हुआ कार्ड भी मान सकते हैं। अर्थात ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होने वाला है। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, पर नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आपका कंसल्टेंसी देते हुए ये कार्ड आ जाता है, तब आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि आपकी लाइफ में अभी जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि वो अच्छी हैं, पर हो सकता है कि वो आपके लिए ठीक ना हो। शायद आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आप अभी उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ दीजिए और शांत रहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके पास और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएं। इस समय आपके लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, उन्हें छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा और आने वाले अच्छे समय के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ओशो भी कहते हैं कि ध्यान की अवस्था धीरे धीरे आपको शांत करती है, आपकी इच्छाओं पर काबू करना सिखाती है। हमको अक्सर समझाया जाता है कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को हाँ करिए, ग्रैब करिए और आगे बढ़ जाइए, परंतु हमें ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ना कब करना है। भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम रणछोड़ है। उन्होंने भी यही सिखाया है कि हमेशा परिस्थितियों से लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अपने कदम पीछे कर लेना भी समझदारी ही है। आई होप आपको आज के तीनों कार्ड्स अच्छे से समझ आए हों। आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन की मैं कुछ और वीडियोस आपके साथ लाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेडिटेशन कैसे करना है ये भी चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।